नमस्कार, आप देख रहे बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए संगठन स्तर पर बूथ विस्तारक योजना बना रही है। भोपाल में पार्टी ने बूथ विस्तारक योजना को लेकर बड़ी बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुमित्रा महाजन, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश भर में चयनित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन यहां पर प्रशिक्षण भी दिया गया। इस बैठक में 20 जनवरी से 30 जनवरी तक बूथ विस्तारक योजना की यहां पर रणनीति भी बनाई जाएगी। ऐसे में प्रदेश के सभी विधायक, मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी बूथ विस्तारक के रूप में यहां पर काम करेंगे और इन सभी बूथ विस्तारकों को हर दिन बूथ पर 10 घंटे बिताने को कहा गया है, यानी कि तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को सफल बनाने को लेकर प्रदेश में अपना वोट प्रतिशत 51% करना चाहती है, जिससे 2023 का चुनाव आसानी से जीता जा सके। लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का इस बैठक को लेकर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता असंतुष्ट है और उसका खामियाजा पार्टी ने यूपी में देखा है और ऐसे में इसीलिए मध्य प्रदेश में नाटक नौटंकी करने के लिए अभियान चलाने की यहाँ पर बात हो रही है। पुराने नेताओं को यहाँ पर जोड़ने की भी बात हो रही है। कार्यकर्ता अब समझ चुके हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर खरीदे हुए नेताओं को तवज्जो दी जाती है। मध्य प्रदेश में 2023 में बीजेपी की विदाई तय हो चुकी है और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में बीजेपी के नेताओं में असंतुष्टि है? कार्यकर्ताओं की असंतुष्ट होने के आरोप में क्या लग रही है कांग्रेस? और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का 2023 को लेकर क्या कुछ प्लान है? ऐसे कई सवालों के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। नीति यह है कि हम इस बार हमारा बूथ विस्तारक योजना है, हमारे लगभग 9000 के करीब ग्राम नगर केंद्र, जिसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं, उन तक हमारे विस्तारक जाएंगे। एक टेक्निकल हैंडेड हमारा कार्यकर्ता जो विस्तारक होगा और हर बूथ को हम डिजिटल बूथ बनाएंगे और इसके लिए पूरी तैयारी व्यापक तौर पर जो होती है, एक ऐप के माध्यम से जो कार्यकर्ता हमारे टेक्निकली, जो हमारे आईटी के टीम के जो कार्यकर्ता हैं, वो ऐसे 9000 बूथों पर 2 कार्यकर्ता, यानी कुल मिलाकर के 20,000 कार्यकर्ता विस्तार की भूमिका में होंगे और प्रत्येक बूथ पर जाकर के डिजिटल बूथ बनाने का जो हमारा अभियान है, इसको एक, और उसमें कई प्रकार के काम है, वो सारे कामों का उल्लेख नहीं हो सकता। हर बूथ पर 10 प्रकार के काम, एक दिन एक कार्यकर्ता बूथ पर रहेगा, जैसे मैं भी रहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री भी रहेंगे, हमारे सभी अन्य प्रमुख कार्यकर्ता भी रहेंगे। हर बूथ पर हर कार्यकर्ता 20 से 30 पूरी भाजपा बूथों पर हो। तो वही भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक योजना को लेकर क्या कुछ कह रहे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव, आइए हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का असंतोष है, वरिष्ठ नेता असंतुष्ट हैं और उत्तर प्रदेश में उसका खामियाजा भाजपा ने देख लिया है। इसलिए मध्य प्रदेश में नाटक नौटंकी करने के लिए अभियान चलाने की बात हो रही है, पुराने नेताओं को जोड़ने की बात हो रही है, संगठन में कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात हो रही है। ये तमाम नाटक नौटंकी हैं। कार्यकर्ता अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केवल खरीदे हुए और बिके हुए लोगों को महत्व दिया जाता है। असल कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं बची है। 2023 में भाजपा की प्रदेश से विदाई तय है। ये तमाम तरह के अभियान केवल कागजी। बूथ विस्तारक योजना 20 से 30 जनवरी तक चलेगी, बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना, और इसको लेकर भी आज बैठक में तमाम यहाँ पर विचार किया गया है और किस तरीके की आगे रणनीति होगी, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। 9000 बूथों पर जाएंगे बीजेपी के करीब 20,000 कार्यकर्ता, यानी कि जनता के बीच जाएगी यहाँ पर। और ऐसे में क्या कुछ उपलब्धियां है पार्टी की तरफ से, उसे भी गिनवाएंगे। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधायक भी विस्तारक की भूमिका में है। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर बूथ विस्तारक को लेकर आज मंथन हुआ है और ऐसे में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है संगठन वर्ष। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को भी इस अभियान में जोड़ा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। और ऐसे में जिस तरीके से 2023 को लेकर अभी से बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, कुशाभाऊ ठाकरे के साथ काम करने वाले नेताओं को भी जोड़ा जाएगा, यानी कि तमाम रणनीति यहां पर बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है।
चलिए तो बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास बंदूरिया बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ हमारे साथ योगेश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस बड़ी बहस की हम शुरुआत कर लेंगे विकास जी आपसे ही। 2023 विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 1 साल है और ऐसे में अभी से ही पार्टी ने कमर कस ली है, क्या किसी बात को लेकर डर? देखिए, आपने हमारे संगठन पर को चुनाव के साथ में जोड़ा, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, ये बात हमारे लिए ठीक कही जा सकती है कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने वाला राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम केवल चुनावी नहीं लड़ते हैं। संगठन मजबूत करना, जो कांग्रेस के अजय जी कह रहे थे अभी कि साहब संगठन कमजोर है भाजपा का, ऐसा विषय नहीं है। अगर संगठन कमजोर होता तो बूथ तक की इतनी बड़ी एक कार्यक्रम बनाना जो कि बूथ स्तर के ऊपर होगा, ये संभव नहीं था, जिसमें कि 20,000 विस्तारक बूथ तक जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, जिलों के नेता, मंडलों के नेता सब शामिल रहेंगे जी। तो मैं जो बात कर रहा था कि ये कार्यक्रम हमारी पार्टी संगठन को गढ़ने वाले स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और जिन्हें हम मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे सर्वा कहा करते थे, कि उन्होंने किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा, बढ़ाया, उनकी स्मृति में हम हमारे बूथ को कैसे मजबूत कर पाए, कैसे हमारी बूथ की टीम का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा है, इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, बीजेपी राजनीतिक संगठन के रूप में इससे मजबूती पाएगी। बीजेपी अपने जो सामाजिक सरोकार हैं उन प्रकल्पों को चलाने में मजबूती पाएगी। जी बिल्कुल, अब चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ योगेश जी भी बने हुए। योगेश जी, बीजेपी की तो तमाम तैयारियां, लेकिन बीजेपी तब भी कह रही है कि इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, और ऐसे में अगर हम बात करें तो आपकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए तरन्नुम जी, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी तो बची ही नहीं है जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी है, इसमें आया राम और गया राम वाले लोगों का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, उस संगठन को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर आया, निश्चित रूप से वो हताश भी है और निराश भी है। प्रमाण के तौर पर बताना चाहूंगा, हाल ही में जो इनकी संगठनात्मक फेरबदल हुए मध्य प्रदेश माननीय वी.डी. शर्मा जी के द्वारा जो किए गए, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता और नेता और संगठन पदाधिकारी की उपेक्षा। दूसरी नियुक्ति अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुई निगम मंडलों, उसमें भी सिंधिया जी और उनके समर्थकों का बोलबाला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं की उपेक्षा, यह एक मुख्य वजह तो है ही। साथ ही अभी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव है, उस मद्देनजर कोरोना के चलते जो डिजिटल चुनाव प्रचार प्रसार की चुनाव आयोग ने जो कसावट, योगेश जी हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था कि बीजेपी ने 2023 के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है? कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह से हर स्तर पर अपने लिए आगामी मिशन 2023 और 2024 के लिए तैयार है। सभी नेता एकजुट है, सभी कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई सुनिश्चित करना है। 23 में मध्य प्रदेश से, 24 में केंद्र। इसी तारतम्य में हमारे यहाँ संगठन कसावट का दौर जो अब हाल में संपन्न हुए 4 चुनाव के भी 6 महीने पहले से शुरू हो, जो निरंतर प्रक्रिया में अभी भी चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव में अपनी पूरी शक्ति के साथ जाएगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक हिस्सा है। योगेश जी, आपकी तैयारी 2018 में भी देखने को मिली थी, जहां पर 15 साल बाद आपकी सरकार बनी थी, लेकिन 15 महीने भी नहीं टिक पाई थी।
हाँ तरन्नुम जी जवाब ले लीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आप। 2018 में अन्य कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारा संगठन तैयार हुआ था, तो अध्यक्ष अरुण यादव जी और कमलनाथ से जो चुनाव हमने लड़ा था, तत्पश्चात पेपर से हमारी विधानसभा में सीटें 114 आई थी। ये एक बहुत बड़ा अंतर था, जिससे भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी चली गई थी शिवराज जी की, और जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था। उस लोकतांत्रिक जनादेश का अपहरण करके धन अलगाव भ्रष्टाचार के माध्यम से राजा महाराजा जब बिक जाए, की नीयत खराब हो जाए, इसमें मध्य प्रदेश की जनता क्या करेगी, क्या करेगी कांग्रेस? किसी को भी अंदेशा नहीं था कि राजा महाराजा बिक जाए। योगेश जी, तो उस वक्त उस खामियों को क्यों नहीं दूर किया गया? ठीक है, देखिए अति महत्वाकांक्षा के चलते सिंधिया जी ने तो उनके परंपरागत उसमें शामिल है गद्दारी, इतिहास गवाह है, चाहे वो रानी झांसी के साथ, चाहे और की राजमाता सिंधिया जी ने जो किया हो, या और अब माधव अब योगेश जी, 2018 वाली स्थिति वापस से 2023 में ना देखने को मिले, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है आपके पास? 2023 से हम पूरी क्षमता के साथ, पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मुक्त करेंगे। उससे जनता का पूरा आशीर्वाद है। सारे ने बढ़ती हुई कमर तोड़ दिखाई, देश की बढ़ती हुई देश में बेरोजगारी, बढ़ता हुआ किसान, सीमा पर दम तोड़ता हुआ किसान, ये सारे बहुत बड़े मुद्दे हैं। योगेश जी मुद्दे पर भी बात करेंगे, योगेश जी मुद्दे पर भी बात करेंगे। विकास जी का रुख कर लेती हूँ, विकास जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास जी, जिस तरीके से अब देख रहे हैं आप लोग ने अभियान की शुरुआत कर ली है, अब और अगर बात करें तो क्या सच में कुछ संगठन में खामियां रह गई है जिसकी वजह से विस्तारकों को वहां गांव-गांव भेजा जाएगा खामियों को ढूंढने के लिए? नहीं, देखिए खामियों को ढूंढने का विषय नहीं। जब हम लोग संगठनात्मक कार्य करते हैं तो कमजोरी होती है, संगठनात्मक कमजोरी होती है, वो तो अपने आप नजर में आती है और उसको सुधारा ही जाएगा। लेकिन ये कौन है प्रमुख है कि हम हमारे संगठन को कैसे और मजबूत करेंगे, कैसे हम संगठन के अपने कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के संपर्क संवाद को कैसे बढ़ाएंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपकी जो संगठन है अभी कमजोर है? ना ना, देखिए विषय ये नहीं है कमजोर है। अरे कमजोर होता है वो संगठन जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नामित नहीं है। कांग्रेस के लिए कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। संगठन वो कमजोर होता है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों प्रदेश स्तर के पद एक ही व्यक्ति को संभालने पड़ते हैं। आपका दूसरे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि उसके साथ में संगठन के दायित्व को हम शेयर करेंगे तो वो हमें जिंदा रहने देगा कि नहीं रहने देगा। ऐसा संगठन कमजोर होता है। संगठन वो कमजोर होता है जिसमें बूथ छोड़िए जिले और प्रदेश की बैठकें नहीं हो सकती। वो कांग्रेस संगठन है, कमजोर। विकास जी, आपके संगठन कितनी मजबूत है वो यूपी में दिख रहा है। देखिए यूपी में तो इतना मजबूत है कि कांग्रेस के सिटिंग विधायक छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, एमएलसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और आपके जो विधायक जा रहे हैं उसका क्या? बीजेपी के कितने कैबिनेट मिनिस्टर गए, एमएलसी पद से पार्टी के कितने आ गए अभी तक? पे चुनाव लड़ने की तैयारी चालू कर दी उसने। 13 विधायक और 5 योगेश जी, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए। विकास जी जवाब दीजिए। कांग्रेस से मुकाबलेदार बात हो रही थी तो मैंने कांग्रेस का उदाहरण दे दिया। अब जिन्हें मालूम है कि अब उनकी राजनीतिक फिजा गड़बड़ा गई है, उन्हें टिकट मिलेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में उनको वक्त मिलेगी नहीं, तो छोड़ सकते हैं ना कभी भी। जवाब ले लीजिए तरन्नुम जी, बात होती है। जवाब ले लीजिए। जी 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 योगेश जी जवाब दीजिए। देखिए तरन्नुम जी, विकास जी के कथानुसार अगर कांग्रेस या अन्य पार्टी से कोई नेता बीजेपी में आता है जी, तो उसको भारतीय जनता पार्टी हाथों हाथ लेते हुए ठीक समझती है।
अगर बीजेपी छोड़कर अगर कोई जाता है तो कहने के लिए बड़ा आसान है कि हम टिकट नहीं दे रहे थे। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता, मूल अधिकारी भली भांति समझ चुका है कि किस प्रकार आपने हमारे 28 विधायकों को खरीदा, को टिकट दिए। आपने एक वरिष्ठ जयंत मलैया जैसे जो पार्टी के वित्त मंत्री रहे थे, उनका टिकट काटकर आपने राहुल गांधी को टिकट दिया समूह से। भारतीय जनता पार्टी में घबराहट का माहौल है, असंतोष का माहौल है, चाहे गिरावट को लेकर हो या मंडल की नीति को लेकर हो या आगामी मिशन 2024 को साधने की कवायद। ठीक है योगेश जी, जवाब ले लेते हैं। विकास जी, 2018 में भी हमने देखा कि आपकी पार्टी ने क्या किया है, क्या कुछ कहेंगे? हमारी कांग्रेस पार्टी का संगठन परिपक्वता के साथ हर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी से बीजेपी को सत्ता से मुक्त करने के लिए। ठीक है योगेश जी, जवाब ले लेते हैं। विकास जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष सोनिया गांधी जी है, वो पूर्णकालिक अध्यक्ष है। आपको स्मरण करा दूं, बात कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे कमलनाथ। ठीक है योगेश जी ठीक है कि उनके पास केंद्र की। विकास जी जवाब दीजिए। तो जिस दिन वो इशारा होगा वो पद छोड़ दिया जाएगा। मेरे लिए तो खबर है कि श्रीमती सोनिया गांधी पूर्णकालिक अध्यक्ष है आज की तारीख में। मुझे लगता है इंडिया न्यूज की खबर होगी। दूसरी बात है, खैर छोड़िए आप उसे। मैं जो बात कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस से मुकाबलेदारी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि मजबूत है। क्या हमारे लिए कांग्रेस आज वो मिसाल रही भी नहीं। हमारे संगठन की हमें मजबूती देखना है, मुझे लगता है तो भारत में अब भारतीय जनता पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण स्वरूप लेना पड़ेगा। गए संगठन से हमें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। अन्य कोई राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुकाबले में नजदीक तक भी नहीं है। नंबर एक बात, आपका घमंड है, ये आपका हिस्सार है। आगे आगे 2018 में राज्यों में जनता ने आपको उठाना था। आप 2023 में देखिएगा, 5 राज्यों में से कितने राज्यों में निपटते हैं आप? उत्तर प्रदेश, पंजाब तो हमारे पास था ही। जवाब सुन लीजिए विकास जी, जवाब दीजिए। साफ तौर पर कहना है कि 2023 में सफाया होगा और 2022 में भी नतीजे आ जाएंगे तो इससे भी साफ हो जाएगा। 22 में तो ये धुलाई हो रही है और 23 में चमकाई होगी, 24 होगी। देखिए, सपने देखने से किसी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन आज जो मुझे आपने आमंत्रित किया था किसी को वो विषय था कि हमारे संगठन को गढ़ने और विशेषकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की स्मृति हम जन शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और इसमें प्रमुख कार्य जो हमारा है वो है संगठन पर, यानी बूथ तक हमारे विस्तारक जाएं और बूथ की टीम संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम के लिए अगर हमारा संगठन आयोजन कर सकता है, विस्तारकों को प्रशिक्षित कर सकता है, बूथ में इसके लिए इस कार्यक्रम के लिए दायित्ववान पदाधिकारियों को खड़ा कर सकता है, तो हमें गर्वित तो होना चाहिए। ठीक है योगेश जी, 1 साल पहले से आप यहाँ पर संगठन को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मुद्दों की अगर बात करें तो विपक्ष के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कोरोना काल में आपकी पार्टी ने क्या काम किया, ये भी मुद्दा है। किसान मुद्दा है, ऐसे कई तरह के मुद्दे हैं। देखिए, कोरोना काल के शुरुआत में एक राजनीतिक घटना घटी जिसको योगेश भाई अभी भी बहुत याद करते हैं, उनकी पूरी टीम याद करती है कि इनकी सरकार चली गई। ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उसके बाद बहुत नर्मदा जी में पानी रह गया साहब। उसके बाद हमने बहुत सारे उपचुनाव जीत लिए, उन्हीं नेताओं को साथ लेके साथ संघर्ष करके जीत लिए। तो जनता में क्या समझ आई है वो हमें सबको स्पष्ट लग गया। ठीक है विकास जी, योगेश जी से जवाब ले लेते। योगेश जी जवाब दीजिए। देखिए, संगठनात्मक कटावट ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक मामला है जी। लेकिन जब देश में प्रदेशवासी कोरोना की दूसरी वेव से जूझ रहे हैं,
बहुत से संघर्ष कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की तैयारी। हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज जी अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर संगठन कसावट की पर अग्रसर हो गए हैं। पूरा मंत्रिमंडल बैठकों में शामिल सोशल डिस्टेंसिंग ना ही हमारे किसानों। जी योगेश जी, यानी कि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे घेरने को लेकर, हमारे पास वक्त की कमी है। विकास जी, योगेश जी, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही तमाम तैयारी कर ली है, और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब कांग्रेस की आगे क्या कुछ रणनीति होती है। फिलहाल इस बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।